हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को छत पे गमले में लगे हुए अंगूर की वाइन दिखाने जा रही हूं, जिसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है। हालांकि इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगी कि उसमें क्या गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन इसमें हमारा या जो मैंने काम किया है उसकी कमी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर भी मायने रखता है। तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से गमले में भी अंगूर लगते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये मैंने अपने फ्रूट की बैगिंग कर रखी है। वो इसलिए कर रखी है कि अभी तक पिछले साल मुझे एक भी अंगूर नहीं मिले और सारी चिड़ियों ने खा लिए। तो मैंने कुछ गुच्छे उनके लिए छोड़ दिए हैं, बाकी मैंने इस तरह से बैगिंग कर दी है। इससे मेरे अंगूर पकने भी लगे हैं, लेकिन कल मैंने नोटिस किया है कि इसमें भी चिड़ियों ने थोड़ी बहुत कारिस्तानी की है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना चलता है। और अभी आप लोगों को इसको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से ये फ्रूट बन रहे हैं, और थोड़ा क्लोजअप भी दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये अंगूर की वाइन तकरीबन 6 से 7 साल पुरानी है। और अब अगर आपने एक बार अंगूर लगा लिया अपने गार्डन में, तो आप एक ही प्लांट से बहुत सारे मदर प्लांट से बहुत सारे आप सैपलिंग तैयार कर सकते हैं कटिंग से, मॉनसून के टाइम में। और आजकल बहुत टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि बहुत तरह के ग्राफ्टेड और बहुत वैरायटी के ऐसी वाइनें आने लगी हैं, ऐसी वाइन आने लगी है जिसे आप हॉट क्लाइमेट में लगा सकते हैं। तो पहले ये चीजें नहीं होती थी तो मुश्किल थी, लेकिन आजकल आप बहुत सारे बिना बीज के भी आप ट्राई कर सकते हैं। बिना बीजों वाले अंगूर बहुत सारे वैरायटी हैं, जैसे थॉम्पसन, बाइकनूर, ये सारी वैरायटी है जो आप लगा सकते हैं। ट्रायल बेसिस पे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं हॉट क्लाइमेट में भी। पहले मैं आप लोगों को अपनी ये ग्रेप की वाइन दिखा दूं। ये कहाँ गया हुआ है वो देखें। और ये तकरीबन 20 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसे मैंने 2-3 साल पहले ट्रांसप्लांट किया था। और आप जो वो बैगिंग देख रहे हैं, जो मैंने फलों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये चिड़ियां बहुत परेशान करती हैं, इसलिए मैंने लगाया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी कि इसमें कितने सारे ग्रेप्स बन रहे हैं, और ये अब धीरे धीरे मैच्योर होकर के पक रहे हैं और अपने कलर भी चेंज कर रहे हैं। और जहाँ तक आप लोगों को दिखाऊं, ये आपके गार्डन में हरियाली भी बहुत बना के रखते हैं। सबसे पहले मैं इन बैग्स को खोल करके आप लोगों को दिखा दूं, ताकि आपको यकीन हो सके कि किस तरह से ये इतना खूबसूरत सा फ्रूट इस तरह से वाइन पे लटके हुए बेहद खूबसूरत लगते हैं। और जब चिड़ियां इनको खाने आती हैं तो वो नज़ारा भी बहुत सुंदर दिखता है। और हम जो भी नेचर लवर हैं, हमें लगता है कि ऐसे नज़ारे हमें रोज देखने को मिले। इतनी सुरक्षा करने के बाद भी मुझे लगता है कि चिड़ियां तो कम, लेकिन गिलहरी इस नेट को काटने के लिए, उनके दांत बड़े तीखे होते हैं और उन्हीं का ये काम है कि वो इस नेट को भी काट देती हैं। और कोई नहीं, ये सब चलता रहता है हमारे गार्डन में। आप सबसे पहले इनकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए और देखें क्या पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप समय देते हैं इन पौधों को, इनकी देख रेख करते हैं, तो ये जरूर आपको रिवॉर्ड देंगे ही देंगे। तो देखें, अभी मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगी, बस यही जो गुच्छे में लटके हुए हैं वही दिखाऊंगी, क्योंकि फिर इनको ये सारे बैग वापस लगाने में फिर मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो दिखाती हूँ बैगिंग करने के बावजूद भी किस तरह चिड़ियों का आतंक है और गिलहरियों का आतंक है, वो आप देखें। अभी ये देखें, ये गुच्छे कितने शानदार हैं। ये क्या चाहिए हमें प्रकृति से। कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या इनमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। तो जी, ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है और उस समय तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं गमले में इस तरह के ग्रेप्स उगा पाऊंगी कि नहीं।
लेकिन ये वाली जो वैरायटी है, ये काले वाले जो अंगूर होते हैं, ये थोड़े देसी टाइप के होते हैं और इनको उगाना थोड़ा सा आसान है। और मैंने देखा है कि अगर आप थोड़ी सी केयर कर दें तो ये बहुत अच्छे फलते हैं, मीठे भी होते हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट मुझे दिखता है इसमें सीड्स होते हैं। मुझे तो हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोग जो लोग भी सीड नहीं पसंद करते हैं तो फिर उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। और मैं आप लोगों को 2 और प्लांट मैंने नर्सरी से अभी थोड़े दिन पहले लेके आई थी, लेकिन नर्सरी वालों ने मुझे उसका नाम नहीं बताया। लेकिन मैं ट्राई जरूर करना चाहूंगी उसको कि किस तरह से मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर भी की थी एक वीडियो, और वो देखेंगे आपकी बहुत बढ़िया उसकी ग्रोथ हो रही है। दोनों प्लांट के जो पत्ते हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। इससे मुझे लगा कि कोई बात नहीं, एक चांस लेते हैं। अगर फल गया 2-3 सालों में बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं फला तो फिर कुछ और ट्राई करेंगे। लेकिन ये देखें, तो कपड़े से ये नहीं रोके जा सकते हैं, ये मैंने अनुभव किया। अब जैसे सब्जी वगैरह में तो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं वो कर देती हूँ, लेकिन कपड़ों से इसको रोकना बहुत मुश्किल है। ये मेरा सबसे बड़ा बंच था, लेकिन ये देखें जैसे जैसे पकते गए वैसे वैसे ये खाते जाते हैं। ये बड़े चतुर सयाने चालाक होते हैं, जो पकते हैं बस उन्हीं को खाते हैं ताकि लंबे समय तक इन्हें फूड मिल सके। बस एक इंसान ही हैं जो ऐसा नहीं करते, उन्हें सब कुछ चाहिए, एट अ टाइम चाहिए, और पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनसे हमें सीख लेनी चाहिए। देखें, बैगिंग करने के बावजूद भी जो उससे सटे हुए एरिया में था, वो देखें ये सब खाए गए हैं ये, और वहाँ से वो बैग भी फटे हुए हैं। ये गिलहरी का काम है, उनके दांत बड़े तीखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ये गुच्छा कितना शानदार है। इमेजिन कर सकते हैं ये सारे मेरे छत पे लगे हुए हैं, कितने बढ़िया, कितने सुंदर हैं ये। और देखें एक ही साथ इतने सारे मैंने इनकी कोई थिनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये मेरे गार्डन में इतने खूबसूरती के साथ लगे हुए हैं। ये देखें, शायद मैं आपको अब देखें कैसा दिख रहा है ये, बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि ये किस तरह के दिखते हैं। और बाकी छोटे छोटे तो इतने सारे हैं इसमें लगे हुए कि मैं क्या ही बताऊं। मैं कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ। देखें ये गुच्छा, इसमें 1-2 फ्रूट ही फूले हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो ये मुझे लगता है कि देखें मैंने सारी सावधानियां बरती हैं और सब कुछ किया है इसमें, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये टेम्परेचर की वजह से ये फूल नहीं पाए, और इनका टाइम अब निकल भी गया है। अब ये बड़े नहीं होंगे, 1 ही 2 जो लगे हुए हैं। और ऐसे एक नहीं 2-3 जगह ऐसा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये भी अभी छोटे रह गए हैं। हो सकता है कि 1-2 बारिश के बाद ये फूल जाएं, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं देखना चाहूँगी इस बार कि किस तरह से ये फ्रूट बनते हैं। और यहाँ देखें, यहाँ बड़े बड़े हैं, कितना सुंदर, ये बड़ा हेल्दी सा है। और बहुत जगह मुझे ऐसे गुच्छे दिखाई दिए जो इस तरह से बहुत छोटे छोटे ही रह गए और इसमें कुछ पकने शुरू हो गए। और इस बार के टेम्परेचर का असर ये है कि मैं आपको कुछ और नया दिखाना चाह रही हूँ, शायद पता नहीं मैं दिखा पाऊँगी नहीं। यहाँ देखें, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे छोटे फ्लावर निकले थे, और ऐसा 2-3 जगह हुआ है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि फ्लावर भी निकल रहे हैं, फ्रूट पक भी रहे हैं, और कुछ फ्रूट छोटे ही रह गए। ये जो अनबैलेंस है, ये मुझे लगता है सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से हुआ है, क्योंकि इस बार नौतपा भी था। इस बार जो पहले से ही प्रेडिक्शन था कि गर्मी बहुत पड़ेगी, जो 9 दिन थे वो एक्सट्रीम गर्मी के थे, और इसी वजह से मेरे गार्डन में ये चीज़ें देखने को मिली। तो ये सब प्रकृति का काम चलता रहता है। और अभी आप लोगों को उत्सुकता होगी जानने की कि इसमें मैंने क्या किया है, और आप लोगों को इसका ग्रो बैग का साइज़ भी दिखा दूँ। देखें, ये अंदर की तरफ लगे हुए हैं। ये जो आप ग्रो बैग ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये तकरीबन 18 बाई 20 का भी नहीं है। मैंने आप लोगों को 20 बोला है, लेकिन ये 20 इंच का नहीं है, ये 18 बाई 18 का ग्रो बैग है। और इसमें मैंने फरवरी के टाइम में वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा बोन मील, तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था।
100 ग्राम के करीब बोन मील डाला था और तकरीबन 1 लीटर पानी में कुछ 5 से 10 ml सीवीड मिला के डाला था। उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, जो मैं साल भर इसकी केयर करती हूँ उसी से इस बार देखें इतना बढ़िया मुझे ये प्रोडक्शन मिला है। और प्लांट को भी अगर आप देखें तो ये काफ़ी हरे भरे सुंदर और बहुत मुझे लगता है बड़ा बढ़िया ये दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, ये ऑल ओवर ग्रोथ ही चाहिए होते हैं। तो इस तरह से आप भी अंगूर की बेल ज़रूर लगाएं। और जो मैंने 2 वैरायटी आप लोगों को बताई है वो उस वैरायटी को भी यहाँ देखें। यहाँ मैंने 2 प्लांट लगाए हैं जो अंगूर की एक और वैरायटी है, और इस वैरायटी का नाम नर्सरी वालों ने मुझे नहीं बताया। ये थोड़े सस्ते मिल रहे थे तो मैंने ट्राई कर लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मुझे सिर्फ 40 रुपीज़ का एक छोटा सा कटिंग मिला था, तो बस ट्राई करने में क्या ही जा रहा था। और देखें ये जियो फैब्रिक के ग्रो बैग में लगा हुआ है। तकरीबन 12 बाई 12 का ये ग्रो बैग है। और इसी तरह से सेम यहाँ देखें, यहाँ ये मैंने एक और प्लांट लगाए हैं। हालांकि इसमें दूसरे प्लांट भी उगे हुए हैं, शायद आपको ठीक से दिख नहीं रहा हो, लेकिन ये भी एक छोटी सी कटिंग थी। यहाँ से दिखाना चाहूँगी, ये जो आप पतली सी ये लकड़ी जैसा देख रहे हैं, ये छोटी सी कटिंग थी, ये मैंने लगाई थी। ये भी तकरीबन 40 रुपीज़ का मुझे मिला था, छोटा सा बिल्कुल। और ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। और इसकी ग्रोथ देखें कितनी बढ़िया। ये मेरे इस नींबू के, ये देखें नींबू लगे हुए हैं, इस प्लांट पे खुद ब खुद लिपटता जा रहा है। इसके लिए मुझे थोड़े से ऐसे सपोर्ट बनाने की ज़रूरत है। देखें कितने सुंदर चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि दोनों के पत्तों में बहुत डिफरेंस है। ये देखें, इसके पत्ते जो पहले वाला है, इसके पत्ते कुछ इस तरह के कट लिए हुए हैं, और जो दूसरा मैंने लगाया है वो कुछ इस तरह से गोल गोल इसकी पत्तियां हैं। तो देखते हैं ये दोनों वैरायटी किस तरह से काम करती हैं, वो देखना है। तो आप लोग भी अंगूर ज़रूर लगाएं, ट्राई करें। गमले में भी ये हो जाते हैं, और चाहें तो इसे एज अ बोनसाई भी आप ट्रीट कर सकते हैं। देखें कितना सुंदर ये बड़ा हो रहा है, बहुत बढ़िया। और आगे जो कुछ भी मैं इनके साथ करूँगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी। मुझे अंगूर लगाने का बड़ा शुरू से ही बहुत शौक़ है, क्योंकि ये गमले में लगे हुए जब लटकते हुए दिखते हैं, देखें ज़मीन की बात तो कुछ अलग ही होती है, उसकी खूबसूरती कुछ अलग होती है, पर ये भी कुछ कम नहीं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अंगूर आप लोगों को भी लगाना चाहिए। अगर जगह नहीं है तो भी बालकनी में अगर 4-5 घंटे की धूप आती है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर इसके लिए आपको कोई और डिटेल वीडियो चाहिए पूरी देखभाल की, तो वो भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।